हाँ, तो ये कॉकटेल जो मिला इसका नशा तो उतरेगा नहीं। जो मुझे सुनाना है वो सुनाना पड़ेगा क्योंकि ये गीत है। जी स्वागत। मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, बस मैं ये जरूर कहूंगी कि रश्मि ने मुझे आज जो दिया है ना, जो माहौल, जो शाम, जो सम्मान, मतलब दिल ले लिया मेरा। मैं आभार तो नहीं कर दिया। नहीं दीदी, उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। दिन बना प्यार दिया, इतना प्यार हो भैया और बाकी सच में। वैसे तो मैं ये कहूँ कि महिला दिवस आपको तो हाँ पहले अपना पढ़ा दीजिए, आपकी पहचान का जो मैंने कहा मैं हमेशा कहूँगी। सबसे पहले पढ़ा बात कह रही हूँ कि महिला दिवस का जो संदेश है वो है पैट्रियार्की के खिलाफ खड़ा होगा, जहाँ कमियां हैं उसमें। तो उसका मतलब पति ही नहीं है, उसका मतलब पिता भी है, भाई भी है। तो हम लोग पति के पीछे पड़े रहते हैं। मैं भी सोच रही पति के पीछे पड़ूं। नरम चेहरा समझ के पहले दीदी वो अधिकृत है पीछे पड़ने के लिए। मतलब वो मिल चुके ना। असल में बाप भाई ने तो पीछे छुड़ा लिया। सही बात है, तो चालू है, चालू करते हैं। तो एक छोटी सी बात कहूंगी, और बहुत सारी गंभीर चीजें थी, मुझे पता है अब और गंभीर है एक कविता, वो सुनाऊंगी जी। लेकिन पहले वो नशा उतारू जो चढ़ा हुआ है जी। जो ये कविता नहीं है, इसे कविता नहीं समझिए, ये एक ह्यूमर है बस, कि हर पति में एक रोमांटिक फीलिंग होती है। हाँ बिल्कुल सही। और वो रोमांटिक फीलिंग इस तरह से है जैसे भूसे में सुई। हाँ दीदी दीदी, आगे सुनिए। हाँ दीदी। औरत को काम मिला है पत्नी को पूरी जिंदगी भूसा हटाने का। अब वो भूसा हटाते हटाते उसकी उम्र निकल चुकी है। वो सुई मिली। अब चूंकि सुई है तो वो खूब चुई। सुई चुभेगी। और उस वक्त आपको लगा कि भूसा ही अच्छा है। आय हाय, मुंह दुख गया दीदी। सबकी तरफ से दीदी मुंह दुख गया। फिर आपको जब वो सुई मिल गई और चुभी, फिर आपको याद आएगा कि भूसा ही अच्छा था। फिर एक कविता याद आएगी आपको, एक कहावत और याद आएगी कि खोदा पहाड़ इस तरह से हमारा बुढ़ापे तक हमारा। ये इसको कहते हैं, दीदी ने नशे के लिए नशे उतारने के चक्कर में नींबू की पूरी वो मुंह में निचोड़ दिया। पूरा उतरा, हंसी हंसी। मजा आ गया दीदी, मजा आ गया। 4 पंक्तियां हैं स्त्री के लिए जी। स्वागत। नशा तो उतर गया होगा ना। अरे पूरा पूरा पूरी तरह आगे चेक हो गया। फरवरी मार्च से चला गया। सर कह रहे हैं कहाँ मैं महिला दिवस के चक्कर में फंस गया। अरे सर वो सोच रहे हूँ काम आएगा, इससे अच्छा घर में थे। जी 4 पंक्तियां हैं स्त्री के ही जीवन पर। इसे निकालो। मौन तेरे फैसले फिर से न टाल दे। ये मौन तेरे फैसले फिर से न टाल दे। एक मिनट को हम भी देखें पहले चलने लगा कि नहीं। गुपचुप न ढाल दे। अब सही हुआ जाके, वो हैंग हो गया था। हैंग हो गया था, लाइट नहीं जा रहा था। मुहूर्त में तुझे बर्फ की गुपचुप न ढाल दे। उठना न छोड़ दे कहीं ये चोट से लहरें। उठना न छोड़ दे कहीं
ये चोट से लहरें, ये सब्र तुझे जुल्म की आदत न ये सब्र तुझे जुल्म की ये सब्र तुझे जुल्म की आदत न डाले। वाह वाह। मम्मी कह रही है डाल चुकी है आदत। मम्मी वहां पहुंच गई है, डाल चुकी है। अब तो आदत पड़ गई। एक मम्मी आपको दीदी की ना प्रोफाइल का लिंक देंगे, छूट जाएगी। वैसे लिखती है ना दीदी सब तक। कविता है जिसका शीर्षक है बुनियाद। जी जी ये सॉरी। कविता है मुक्त कविता गीत छंद सब बहुत होकर, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग इस कविता में, क्योंकि छंद गीत में मुक्त कविता को घुसा देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी ठीक है। तो मैं चाहूंगी बस ध्यान से सुने और देखें ये कितनी समझ में आ रही है। नक्काशियों का वैभव हमेशा गुंबदों के हिस्से में आया। नक्काशियों का वैभव हमेशा गुंबदों के हिस्से में आया। नींव के पत्थरों ने कभी नहीं जाना तराशे जाने का सुख। आहा क्या बात है दीदी। नक्काशियों का वैभव हमेशा गुंबदों के हिस्से में आया। नींव के पत्थरों ने कभी नहीं जाना तराशे जाने का सुख। गुंबदों ने ही लूटी सारी वाहवाही, उन्हीं के हिस्से आया पंछियों का कलरव, रोशनी और जश्न। आहा गुंबदों ने ही लूटी सारी वाहवाही, उन्हीं के हिस्से आया पंछियों का कलरव, रोशनी और जश्न। नींव को मिलता रहा अंधेरे की कोठरी में अपेक्षाओं का धीमा जहर। वाह दीदी। नींव कौन है, गुंबद कौन है, समझ रहे होंगे ना। नींव को मिलता रहा अंधेरे की कोठरी में उपेक्षाओं का धीमा जहर। बारिश में भीगने पर गुंबदों की ही दवा दारू हुई और नींव के सीने में बरसात की पूरी बाढ़ समा गई। बारिश में भीगने पर गुंबदों की ही दवा दारू हुई और नींव के सीने में बाढ़ की पूरी बरसात समा गई। गुंबदों के ही गालों पर बने वक्त के थपेड़ों के निशान। गुंबदों के ही गालों पर बने वक्त के थपेड़ों के निशान और डहने पर उन्होंने ही बटोरी हमदर्दी भी। बहुत सुंदर। नींव की झोली में एक बार फिर आया असंतुलन का आरोप और कमजोर कंधों की तोहमत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नींव की झोली में एक बार फिर आया असंतुलन का आरोप और कमजोर कंधों की तोहमत। सैकड़ों बरसों बाद खुदाई के समय नींव के पत्थर निकालकर उस पर शोध कर भी लिया जाए। सैकड़ों बरसों बाद खुदाई के समय नींव के पत्थर निकालकर उस पर शोध कर भी लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लाशों पर मरहम थोड़ा ही लगता है। क्या ही खूब दीदी, क्या ही खूब, क्या ही खूब कहा दीदी आपने। मैं चाह रही थी कि ये मुझे बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। एक चार पंक्तियां मैं सुना दूं। स्वागत है दीदी। बहुत संजीदा। स्त्री का ही दर्द है कि मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से। हाँ खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। वाह। रात न दिन मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से। खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना। भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना। मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के बाद। हाय हाय दीदी आहा। मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के बदन से। हालांकि हम लोग सब जिंद फाड़ के यहाँ बैठे हम निकल चुके हैं।